नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडियन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, रबी का सीज़न चल रहा है और गेहूं की फसल भी आने वाली है और सरकार कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए ओपन सेल में गेहूं की भी बिक्री कर रही है। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड चिप्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश जी राठी। अविनाश जी नमस्कार। अविनाश जी, क्या लगता है जो अभी सरकार ने ओपन सेल में गेहूं की बिक्री चालू की है उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, गवर्नमेंट ने इस बार का जो क्रॉप का साइज़ है वो लास्ट ईयर के मुकाबले ये मान के चलते हैं लगभग 125% है। जिस तरह से बुआई हुई है और जिस तरह से मौसम क्लाइमेटिकली जो अभी तक सपोर्ट मिला है, हालांकि आने वाले 1 महीने में अगर गर्मी पड़ती है तो कुछ 19-20 हो सकता है, पर अभी तक सब कुछ बढ़िया है। पहली बार ग्रेन एसोसिएशन की तो बात अलग, पूरे देश में ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि पहली बार गवर्नमेंट के पास सबसे न्यूनतम स्टॉक गेहूं का रहा है पिछले 25-30 साल के अंदर। बिल्कुल। दूसरी बात, वर्ल्ड वाइड गेहूं की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट ने इस बार पहले से ही बहुत ज़बरदस्त प्रिक्योरमेंट की तैयारी की हुई है। गवर्नमेंट का सपोर्ट प्राइस 2115 रुपये है। तो उस सपोर्ट प्राइस को देखते हुए जो ओपन मार्केट में रेट्स थी, करीब सपोर्ट प्राइस से 400 से 500 रुपये 600 रुपये कुंटल गेहूँ ऊपर बिक रहा था, उस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि नई फसल में कुल मिला के अब 1-1.5 महीना बचा है, गवर्नमेंट ने ये ओमेसेस में जो ओपन सेल निकाली रिजर्व प्राइस में 2350 रुपये की पहले उन्होंने रेट करी, 30 लाख टन जो छोड़ा, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको अभी वापस 2150 किया है। तो गवर्नमेंट का सीधा उद्देश्य है कि मार्केट को कंट्रोल करके हमें मैक्सिमम परचेज करनी, प्रिक्योरमेंट करना है, ताकि जो भी डेफिसिट रहा है उसको वो पूर्ति की जा सके। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल अपनी जगह सही है। गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे स्टॉक लिमिट की बात तो नहीं कर सकती है, तो उसको कीमतों को नियंत्रण करने के लिए मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं था कि ओपन मार्केट में जो सप्लाईज हैं उसको छोड़ दे, तो उससे एक जो डेफिसिट था गेहूं का वो कम हो जाएगा, और जो निजी हाथों में गेहूं था जो कि तेज खेल रहे थे वो अपने आप ही गवर्नमेंट के गेहूं छोड़ने से लेवल में आ गए। आप ये मान के चलें कि 14 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में ओपन मार्केट में 10 से 12% का इजाफा हुआ। जो गेहूँ लगभग 2500-2600 रुपये था, वो सीधा का सीधा आप ये मान के चले 2800-2900 रुपये, 30 बल्कि 3000 तक हो गया। वो 20% का उसमें मुनाफा आया, इंक्रीमेंट हुआ। और जो ही गवर्नमेंट ने ये स्कीम को छोड़ा तो 26 जनवरी से और 15 फरवरी, आज 17 फरवरी है, 15 दिन के अंदर वापस मतलब ये मान के चले कि लोएस्ट लेवल गेहूं का वापस आ चुका जो सीजन में था अप्रैल में। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये गवर्नमेंट को माल लेना ही है, क्योंकि ये पूरा देश इतना बड़ा है और पूरे साल इनको निकालने हैं। और जिस तरह से जो है कि पूरे विश्व में त्राही मची हुई है, तो ये हमारी खुश नसीबी है कि भारत में इतनी बड़ी क्रॉप है और उसको गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो स्टेप है, अब गवर्नमेंट इसको तेज़ी नहीं आने देगी और इसको नियंत्रण में ही रखेगी। गवर्नमेंट को भी माल खरीदना ही है, उसकी तैयारी उन्होंने इतने बड़े मतलब 2-3 लाख टन का उनको परचेज करना है, उसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। कट्टों का उन्होंने प्रोक्योरमेंट कर लिया, एजेंट वो इशू हैंडलिंग एजेंट्स को जो है कि अपॉइंट करने की पोजीशन में है। और सबसे बड़ी बात है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह बहुत बढ़िया फसल है। बिल्कुल। तो अब कोई तेज़ी की संभावना मुझे दिखती नहीं है। 10 महीने जो भी हुआ ना था वो हो चुका। तो अब जब सीजन में भाव खुलेंगे तो क्या रहने की उम्मीद लग रही है? भाई 2115 गवर्नमेंट परचेज करेगी। एमपी गवर्नमेंट या कोई स्टेट अपने हिसाब से अगर बोनस देना चाहे तो दे सकते हैं, हो सकता है कि वो बोनस दे सकें समर्थन मूल्य के ऊपर, कोई 100 रुपये 50 रुपये, ऐसा सुनने में आ रहा था कि एमपी गवर्नमेंट शायद 100 रुपये, क्योंकि देती है वो मैक्सिमम परचेज करने के हिसाब से उनको रहता है कि भाई लोग किसानों को वो अट्रैक्ट कर सकें। ओपन मार्केट में स्कैरसिटी है, पाइपलाइन पूरी खाली है, तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि किसी भी तरह से वो माल तुला है, एट एनी मीन वो कुछ भी उसके लिए प्रयास करके इस काम को करेगी। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट की जो मंशा है वो भी व्यापारियों को समझ में आती है, तो व्यापारी भी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व बनेगा, ज़्यादा वो करेगा नहीं। और गवर्नमेंट को एक बार जब तक उनका 15 जून तक टारगेट पूरा नहीं होता है, तो मुझे लगता नहीं कि ओपन मार्केट में ज़्यादा तेज़ी आने की संभावना है। नई फसल आने पे जैसे कैरी फॉरवर्ड भी मानते हैं लोग, तो कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? ऑलमोस्ट ओपन मार्केट में तो गेहूँ नीला है,
पाइपलाइन खाली है। बिल्कुल खाली है। अच्छा। और ये जो तेजी बनी थी, मतलब लाइफ टाइम हाई 3,000 रुपये कुंटल, 2800 साढ़े 2800 रुपये कुंटल मंडियों में गेहूँ बिका। किसानों का माल पहली बार बिका। मतलब दुर्रम क्वालिटी का जो बिकता था वो अलग बात थी, पर जनरल क्वालिटी का गेहूँ 2800-2900 रुपये लूज मंडी में बिकना, ये लाइफ टाइम हाई था। तो मेरे ख्याल से इसमें 500-700 रुपये की तो मंदी आई चुकी। हाँ, बिल्कुल आ चुकी है। हाँ, तो क्या प्रश्न था आपका बेसिकली? मेरा प्रश्न यही था कि जब सीजन में मार्च या अप्रैल में जब गेहूं की फसल आएगी, हाँ, तो भाव किस लेवल पे खुलने की उम्मीद है? मेरे ख्याल से 2200 रुपये, 2250 रुपये, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। बड़े ओपन मार्केट में कोई बढ़िया क्वालिटी का गेहूँ हुआ तो 2300 हो जाएगा खाने वालों का। बाकी 2115 रुपये का जो गवर्नमेंट का प्राइस है, उसी के दरमियान ये गेहूँ, उसी के आसपास ही गेहूँ की रेट्स रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी गेहूं के ऊपर विशेष जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।